और श्री सुखदेव जी महाराज जन्मते ही वन में चल पड़े। क्या बढ़िया बात है। जब सुखदेव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, होता है ना, जब बाबा साधु बन जाए बेटा तो माता पिता बड़े कष्ट में हो जाते हैं। बूढ़ी माता रोज कहती, बाबा बेटा कटवा दे ये दाढ़ी, कटवा दे ये बाल, काहे को बाबा बनता, ब्याह करके बहू लिया, मेरी सेवा करेगी। पर ये दुर्भाग्य है। अगर भक्त, भगवत भक्त अगर आपका पुत्र बनता है तो ये आपके लिए गौरव की बात है, दुख की बात नहीं। भगवती जो सोई रघुपति भगत जास सुत होई। श्री व्यास जी महाराज भी साधारण पिताओं की तरह जब वन की ओर व्यास जी श्री सुखदेव जी प्रस्थान कर रहे हैं तो उनके लिए रोकने के लिए पीछे पीछे उनके चले जा रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा सुखदेव रुक जा, ए बेटा रुक जा। और वहां कौन सुनने वाला, कौन सुनता है। श्री व्यास जी का रुदन देख करके, व्यास जी को पुत्र वियोग में दुखी देख करके वन के वृक्ष श्री व्यास जी से बोले, व्यास जी हम लोग तो ईश्वर की जड़ सृष्टि में के जीव हैं, आप तो चैतन्य हैं, हम लोग तो जड़ हैं। हमें देखो ना, हमारे कितने बेटे होते हैं। माताएं जानती हैं, जिसके घर में आम का वृक्ष होता है तो जिस समय आम पर बौर आते हैं ना, आहा, माताएं कहती इस बार आम बहुत अच्छा फलेगा, परंतु कुछ तो बौर ही झड़ जाते। झड़ने के बाद फिर जब छोटे छोटे आम की कैरियां लगने लगती हैं, लगता है रे इस बार तो आम बहुत आया। कुछ छोटी छोटी कैरियां ही टूट कर गिर जाती, हवा तूफान आ गया, चली गई। उनमें से कुछ तो कच्ची और की चटनी और वो लौंजी बनाकर खा लेती, कुछ बचे रह जाते हैं पकने के लिए। और कई माताएं बड़ी समझदार होती, कुछ आम के फल पककर के नीचे गिरते हैं और कुछ गृहिणियां बड़ी चतुर होती हैं, आम की उस कैरी को काट करके अचार डाल देती है जो साल भर तक सुरक्षित रखती है ना। वृक्षों ने कहा, महाराज व्यास जी हमें देखिए ना, हमारे कितने पुत्र होते हैं, फल फूल डाली पत्ते ये सब हमारे ही तो पुत्र हैं वृक्षों के, पर सब टूट जाते हैं या तोड़ लिए जाते हैं, ना टूटे तो तोड़ लिए जाते हैं। महाराज हम कभी नहीं रोते, देखा कोई पेड़ रो रहा, अगर 2-4 आम तोड़ लिए या अमरूद तोड़ लिया, कोई पेड़ को रोते देखा। वृक्षों ने कहा, महाराज हम तो जड़ हैं, परंतु हमसे हमारे पुत्र अलग हो जाते हैं तो हम नहीं रोते हैं, और आप देखो आप तो चेतन होते हुए भी पुत्र के लिए रो रहे हैं। सुखदेव जी अपनी आत्मा एक का अधिष्ठान पुत्र को, आत्मा का पुत्र को जाते हुए देख करके रो रहे हैं। आप रोए ना, आपका पुत्र सत्कार के लिए जा रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज ने अपनी आत्मा का अधिष्ठान वृक्षों में कर दिया। इसे व्यास नंदन सुखदेव जी को बार बार नमस्कार करते हैं, जिन्होंने अपना भाव उन वृक्षों में डाल दिया और उनको व्यास जी महाराज को शिक्षा दिला दी। बोलो सुखदेव भगवान की। जिन भगवान व्यास नंदन ने के अज्ञानग्रस्त प्राणियों को कल्याण के लिए पहले भागवत को प्रकट किया, फिर सूत जी ने सुखदेव जी महाराज को स्मरण किया और कहा, सुखदेव जी महाराज का स्मरण करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नारायणं नमस्कृत्यं। भगवान कहते हैं जय श्री कृष्ण। क्या कहते हैं? जय श्री। अगर जय को आगे लगा दिया जाए तो फिर अपने आप भगवत प्राप्ति हो ही जाती है। भगवत प्राप्ति के जय है भागवत,
इसलिए यह प्राण जय को देने वाला है। इसलिए आप लोग आपस में मिलते हैं तो कहते हैं जय श्री कृष्ण। तो ये जय, इसकी भक्ति श्री देने वाली है। पहले जय, फिर श्री और फिर कृष्ण। जय से मिलेगी विजय, श्री से मिलेगी भक्ति लक्ष्मी और कृष्ण से मिलेगी भगवत प्राप्ति। इसलिए क्या बोला जाए? जय श्री कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण। 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 इसलिए अगर आप जय, लक्ष्मी और भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यह पुराण जो है वो देव जय देने वाला है, इसकी भक्ति देने वाला है। भागवत का यह नाम इसलिए रखा गया है, इसमें कृष्ण गुण और कम है और भागवत भक्तों की गाथा ज्यादा है। भगवान की कथा कम है, इसका नाम भागवत है ना, इसलिए भगवान की कथा कम है और भगवान के भक्तों की गाथा ज्यादा है। इसलिए जो मूल प्रश्न है कथा सुनने का लाभ, तो सूत जी महाराज ने कहा कि प्रभु का प्रेम से कथा श्रवण से ही प्राप्त होता है। भगवान को प्रेम प्रिय है और प्रेम कोई बाजार में तो बिकता नहीं। प्रेम कहाँ से मिलता है? बोले जिसे भगवान की कथा से प्रेम होता है उसे ही भगवान से प्रेम हो सकता है। श्री हरि जैसे जीवों को तारने आते हैं, मनुष्य रूप धारण करके जन कल्याण के लिए, यही उनका उद्देश्य है। सबको सुखी बनाना और सबका कल्याण करना, यही परमात्मा का उद्देश्य है। और आगे चल करके श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि भगवान केवल एक रूप में नहीं आते, भगवान केवल कृष्ण स्वरूप में ही नहीं आए हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक ही अवतार नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री नारायण के कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं। भगवान के 24 अवतार हैं और इन 24 अवतारों में सबसे पहला जो अवतार नारायण का है वह है सनातन कुमार के रूप में भगवान ने जन्म अवतार लिया है। पहला अवतार, प्रथम अवतार। और भगवान का द्वितीय जो अवतार है वह बराह रूप में भगवान आए हैं, जिन्होंने पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किया है। बराह भगवान ने पृथ्वी को धारण किया है। भगवान का दूसरा अवतार बराह अवतार। और भगवान का तीसरा अवतार जो है ये नारद रूप में आए हैं, नारद अवतार है, जिन्होंने 14 भ्रमण कर करके और भगवत नाम और भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। तीसरा अवतार नारायण अवतार। और भगवान का चौथा अवतार जो है वो चौथी बार भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में आए हैं, जो बद्री नारायण में तपस्या कर रहे हैं। पांचवा अवतार नारायण का जो 5वीं बार आए हैं वो प्रभु कपिल रूप में आए हैं, जिन्होंने देवहूति को सांख्य शास्त्र श्रवण कराए हैं। और भगवान का छठा अवतार जो है वो अनसुईया जी के यहाँ आए। अनसुईया जी ने एक देव नहीं, कौशल्या जी ने तो नारायण को बालक बनाया, देवकी जी ने तो नारायण को बालक बनाया, परंतु अनसुईया जी ने तो केवल नारायण को नहीं, केवल विष्णु को नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं को बालक बना दिया। माताएं गाती है ना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना।
ही विष्णु है और विष्णु ही यज्ञ है। इसलिए भगवान का 7वां अवतार यज्ञावतार है। भगवान का 8वां अवतार ऋषभदेव अवतार है, जो सत्य और अहिंसा के लिए प्रकट हुए। भगवान का 9वां अवतार पृथु अवतार है, जिन्होंने पृथ्वी के सारे पदार्थों का पट्टीकरण करके सबको सुखी बनाया। 10वां अवतार मत्स्य अवतार, जिन्होंने शंकासुर का वध किया और वेदों की रक्षा की। 11वां अवतार कच्छप अवतार, जो अमृत निकालने के आधार बने। और भगवान का 12वां अवतार धनवंती अवतार, जो भी समुद्र मंथन के समय पर प्रकट हुए। 13वां अवतार मोहिनी अवतार। 14वां अवतार नरसिंह अवतार, जो भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, उसके उद्धार के लिए प्रकट हुए। और 15वां अवतार वामन अवतार, महाराज बलि के यहाँ जो पधारे। और 16वां अवतार परशुराम अवतार। 17वां अवतार वेदव्यास अवतार, जिन्होंने प्राणियों के लिए अनेक ज्ञान के भंडार प्रकट कर दिए। 18वां अवतार भगवान का रामा अवतार है। 19वां अवतार भगवान का बलराम अवतार है। और 20वां अवतार कृष्ण अवतार है। कृष्ण अवतार कौन सा है? भगवान का श्याम सुंदर का 20वां अवतार है। 21वां अवतार हंस अवतार है। 22वां हैग्रीव अवतार है। 23वां बुद्ध अवतार है। और 24वां कल्कि अवतार है। ये भगवान के, वैसे तो लेकिन ये 24 ही नहीं है, भगवान के अवतार तो असंख्य हैं। जिस प्रकार भगवान की कथा अनंत है, वैसे ही भगवान के अवतार भी अनंत हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। शौनकादि मुनियों को ये प्रणाम करके कहा, सूत जी ऐसे पुराण की कथा बताइए जिसमें सभी अवतारों की कथा है। सूत जी बोले, ऐसा पुराण तो मात्र श्रीमद् भागवत ही है, जो भगवान के उत्तम चरित्र को से संपन्न है। साथ ही यह वेद व्यास जी की अभिव्यक्ति है। वेद व्यास जी महाराज ने भगवान की रचना कर अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ाया और शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया। शौनकादि मुनियों ने कहा, सूत जी अब हमारे मन की 3 प्रश्न और प्रकट होते हैं कि वेद व्यास जी ने भगवान भागवत रचने की वेद व्यास जी को प्रेरणा किसने दी? वेद व्यास जी ने सब कुछ लिख डाला था और भागवत फिर भी उनको शांति नहीं मिली। और दूसरा प्रश्न है कि सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं, तो इस तरह से वो निगुण निगानंद में प्राप्त थे, हम सब जानते हैं। उनके पुत्र होते हुए भी तो जिस समय व्यास जी महाराज वो पीछे पीछे भाग रहे, पेड़ों ने उपदेश दिया, तो देखा क्या, आगे आगे व्यास जी महाराज चले, सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी आ रहे हैं। आगे रास्ते में एक तालाब मिला और तालाब में देखा कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। और जब स्नान कर रही थी तो उन्होंने देखा कि दिगंबर अवधूत नग्न श्री सुखदेव जी महाराज का दर्शन किया और उनका दर्शन करके उनको प्रणाम किया। बोलो सुखदेव भगवान की। और वस्त्र धारण नहीं किए, पर जब उनके वृद्ध पिता श्री व्यास जी महाराज को देखा तो उन स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने पूछा, बेटियों मेरा जो पुत्र है वो तो युवा अवस्था का था और मैं तो वृद्ध हूँ, और तुम उनके सामने तुमने पर्दा नहीं किया, वस्त्र धारण नहीं किए, मुझे देखकर तुमने वस्त्र डाल लिए, तो उस कहा मैं तो तुम्हारे दादा की उम्र का हूँ। तो उन्होंने कहा, बाबा क्षमा करें, आपके पुत्र की दृष्टि में कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई निर्वस्त्र नहीं, कोई ढका हुआ नहीं, उसकी दृष्टि में तो सारा का सारा दृश्य भगवान रूप है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम। सब कुछ सारा का सारा जगत भगवत रूप है। कपड़े पहनो तो कोई फर्क नहीं और ना पहनो तो कोई फर्क नहीं। पर जिस सुखदेव जी की इतनी सिद्ध अवस्था थी, उनको भागवत सुनने की क्या आवश्यकता है? तीसरा प्रश्न, जिसको कथा सुनने को कहो, वो कहता है कि समय नहीं मिलता है। पर राजा परीक्षित ने तो सम्राट थे, इतने बड़े सम्राट, परंतु उन्होंने उनके चरणों में बड़े बड़े राजा प्रणाम करते थे और अपना माथा झुकाते थे। और वह पांडववंशी राजा इस कारण से ऐश्वर्य को छोड़ करके और 7 दिन तक
बैठ करके सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख से उन्होंने ये भागवत कथा श्रवण क्यों की, कारण क्या है? बोले इसका कारण ये है, सूत जी बोले ऋषियों, भगवान वेद व्यास जी ने 4 वेद, महाभारत, उपनिषद, 70 पुराण प्रकट किए, पर विश्वास नहीं हुआ कि जन साधारण का इन चीजों से, वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से उद्धार हो सकता है। फिर एक दिन सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी को बीना का स्वर सुनाई दिया। तो बीना का स्वर सुनाई दिया, हरि गुण का रस बरसाते हुए नारद जी को देखा। व्यास जी ने देख करके कहा, नारद जी क्या बात? अरे भाई आप इतने, नारद जी ने कहा इतने बड़े पुराणों के, शास्त्रों के रचयिता हैं और उसके बाद भी आप उदास दिखाई दे रहे हैं। अगर व्यक्ति छोटी सी पुस्तक लिख दे तो कहता, दुनिया में प्रचार करता है कि मैंने एक पुस्तक लिख दी। आपने तो इतने मोटे मोटे ग्रंथों को लिख दिया, फिर भी आप उदास हैं। नारद बाबा को देख करके व्यास जी ने कहा कि मैंने जो काम किया है वो कौन कर सकता है, ठीक है, फिर भी मुझे नारद जी क्षमा करिएगा। आपने जितने पुराण लिखे हैं उसमें सुकर्मों का महत्व गाया है, सबका विधान बताया है और उसकी महिमा और फल बताए हैं, पर आज तक आपने हरिगुण नहीं गाया। ये नारद जी महाराज श्री व्यास जी महाराज से कह रहे हैं। बहुत वेद वेदांत की बड़ी गुण गुणांत बातें आपने बहुत लिखी हैं, पर हरिगुण आज तक नहीं गाया और बिना भजन किए बिना सब बेकार है। ज्ञान कितना ही अर्जन कर लो, अगर भजन ना करो तो सब बेकार है। आपने बहुत कुछ किया महाराज, परंतु हरि गुण नहीं गाया है, आपने भगवान के पवित्र चरित्र को नहीं गाया है। इसलिए जब आप वृंदावन ब्रजनंदन श्री कृष्ण चरित्र को नहीं गाएंगे तब तक आपकी अंतर आत्मा को शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए आप शांति चाहते हैं तो भगवान का गुण गाएं। और नारद जी को, व्यास जी को प्रेरणा मिली नारद जी की, और उन्होंने कहा कि मैं भी दासी पुत्र था। नारद जी ने अपनी कथा भी सुनाई कि मैं दासी पुत्र था, मेरी माता आश्रम में सेवा करती थी। एक दिन मेरी माँ को, मैं संतों के साथ रहता था, बहुत दिन तक भूखा भी रहता था, गरीब था, और एक दिन एक महात्माओं का भंडारा होता, वहां पहुंच जाता, झूठन पाता। व्यास कहा कि व्यास जी वहां झूठन मेरे लिए वरदान हो गया, मेरी मन में सत्संग की भावना प्रकट हो गई। मेरी माँ दुखी होने लगी कि नारद ऐसा सत्संग करेगा तो तू भी साधु बन जाएगा बेटा। इसलिए मैं जाकर के, मेरी माँ को अच्छा नहीं लगता, मुझे वहां से उठाकर ले जाती और ले जाने के बाद कहती, बेटा तू साधु बनेगा तो मेरा क्या होगा? ममता मुझ पर उलेट देती। मेरी माँ गाय धोने गई एक दिन और मेरी माँ के पैर में सर्प ने डस लिया, सर्प ने काट लिया और उस सर्प के डसने से मेरी माँ समाप्त हो गई। व्यास जी बोले छोटे थे, माँ मर गई, वहां पर नहीं रोया और सत्संग का प्रभाव था। चलो ठीक है, भगवान का अनुग्रह है, महात्मा लोग चले गए, अकेला हो गया। तो बद्रिकाश्रम के पर्वत पर गंगा के किनारे अकेला बच्चा बद्रीनाथ पर जाकर के, बद्री धाम में जाकर के और भगवत नाम जप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगा और भगवान मेरे हृदय में आ गए। प्रभु का दिव्य रूप मैंने देखा तो पूछा, कौन है? वहाँ किसका जाप कर रहे हो? भगवान आप दर्शन क्यों नहीं देते? जाप कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि अगर दर्शन, मेरा दर्शन तुझे अवश्य होगा, पर इस शरीर से तब तक नहीं छोड़ोगे, मेरे धाम आओगे और वहाँ मेरा दर्शन करोगे, तभी तुम्हें इस शरीर से मेरा दर्शन होगा। भगवान से व्यास जी कहा कि वह रूप अंतर ध्यान हो गया और जब मेरी मृत्यु हुई तो मैं नारायण के चरणों में पहुंचा। वहां चतुर्भुज नारायण साक्षात शंख चक्र पद्म गदाधारी नारायण, उनके बाद उनको प्रलय के बाद कालांतर में सृष्टि का पुनः सृजन हुआ तो ब्रह्मा ने से उत्सर्ग से मेरा जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा फिर दूसरा जन्म जो हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि रचो। नारद, मेरे पूर्व जन्म का जो नाम है वह भी नारद ही था और इस जन्म में भी मेरा नाम नारद ही रखा गया। मैंने ब्रह्मा को मना किया, मैं तो
गांव-गांव में भगवत भजन करूंगा, भगवान प्रसन्न होकर के मुझे प्रसाद स्वरूप यह बीना प्रदान की। इस बीना को हाथ में लेकर के मैं घूम करके भगवत भजन करता हूँ, गुणगान करता हूँ, सारी सृष्टि में विचरण करता हूँ, मुझे शांति मिलती है, लोगों को भी शांति मिलती है। श्री व्यास जी, आप भी भगवत गुण गाओ और शांति अवश्य